गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका रफ्तार स्टेनो क्लासेस में। आइए प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में यानी कि स्वयं का आंकड़ा सीखेंगे। प्यारे बच्चे, ध्यान रखना, आप इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं यानी कि प्रॉब्लम आ जाती है एक्सरसाइज बनाने में, अभ्यास बनाने में। इसमें हमारे स्वयं के आंकड़े के साथ हमारे चार आंकड़े एक साथ होते हैं। यानी कि स्वयं का आंकड़ा होता है, आस्त इस्त अष्ट का आंकड़ा होता है, दहाड़ धाड़ और त्रय का आंकड़ा होता है, अम्ब और पंप का होता है। यानी कि चार आंकड़े हमारे एक साथ होते हैं और मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको ऐसे समझाऊंगा। बस आपका ध्यान यहाँ फोकस आपके बोर्ड की ओर होना चाहिए। ठीक है, पेन कॉपी आपको रखना है भी, कुछ नहीं करना आपको, केवल क्लास में देखना है यानी कि बोर्ड पे देखना आपको। ठीक है ना, जैसे मैं समझाऊंगा वैसे समझना आपको। ठीक है, चलिए आइए। तो यानी कि मैं बात करता हूँ स्वयं का आंकड़ा। प्यारे बच्चों, तो स्वयं का आंकड़ा जो रहेगा, ध्यान रखेंगे आप, आपने सह का आंकड़ा पढ़ा है तो सह के आंकड़े से ध्यान रखेंगे। यानी कि जो हमारा सह का आंकड़ा था वो हमारा, हमने जो पढ़ा भी वृत्ताकार के रूप में लगता था। क्या लगता था? वृत्ताकार के रूप में। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, स्वयं का जो आंकड़ा रहेगा, स्वयं का जो आंकड़ा रहेगा, ध्यान रखेंगे आप, स्वयं का आंकड़ा रहेगा सह के आंकड़े से डबल रहेगा यानी कि बड़ा रहेगा। इतनी बात क्लियर होगी, यानी कि सह के आंकड़े से बड़ा रहेगा स्वयं का आंकड़ा। तो ध्यान रखेंगे स्वयं का जो आंकड़ा होता है वो हमारा वृत्ताकार के रूप में रहेगा लेकिन सह के आंकड़े से बड़ा रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही? ठीक है, अब हम देखेंगे यानी कि सरल रेखा की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो सरल रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, सरल रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सरल रेखाओं में हमारा जो आंकड़ा लगेगा प्यारे बच्चों, यानी कि केवल शुरू में लगेगा। स्वयं का आंकड़ा जो लगेगा केवल शुरू में लगेगा और बीच में लास्ट में नहीं लगेगा प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर हो रही? और डायरेक्शन कौन सी लगेगी, ध्यान रखना, सरल रेखाओं में एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। क्या लगेगा प्यारे बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। कितनी बात समझ में आ रही? ठीक है ना। अब हम देखेंगे इधर सरल रेखा होती कौन सी प्यारे बच्चों। तो सरल रेखा देखो, जितनी बार हम लिखेंगे उतना ही याद होता है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखेंगे। सरल रेखा है, सरल रेखा में आपको आंकड़ा जो लगाना है केवल शुरू में लगाना है और एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, बीच में लास्ट में नहीं लगेगा। ठीक है ना, अब देखेंगे। मान लो प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल लिया हमने, एक स्वर शब्द आता है, स्वर का आंकड़ा शुरू में लगा देंगे और सह के आंकड़े से डबल लगाएंगे। आप इतना ध्यान रखें, क्या हो जाएगा हमारे स्वर हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आ जाए स्वागत, क्या आ जाए प्यारे बच्चों? स्वागत आ जाए, स्वर का आंकड़ा शुरू में आएगा तो लगा देंगे। तो स्वर का आंकड़ा हमने गया में लगाया, क्या लगाया प्यारे बच्चों? गया में लगाया, तय का आंकड़ा लगा दे तो क्या हो जाएगा हमारा? स्वागत हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है ना। अगर मान लो प्यारे बच्चों, अगर वृत्ताकार रेखाओं की बात कर रहा हूँ, कहीं की वृत्ताकार रेखा की, तो ध्यान रखेंगे वृत्ताकार रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, तो वृत्ताकार रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, देखो कि वो शुरू में लगेगा बीच में लास्ट में नहीं लगेगा प्यारे बच्चों। ये वृत्ताकार रेखा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो प्यारे बच्चों, कोई सा भी आंकड़ा आ जाए वृत्ताकार रेखा में तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगना है, आपको इतना पता है। ठीक है ना। अब वृत्ताकार रेखाएं कौन सी होती है? ये हमारी वृत्ताकार रेखाएं होती है। इतनी बात क्लियर हो रही है? ये हमारी क्या है? वृत्ताकार रेखाएं है। ठीक है ना। अब इतना ध्यान रखेंगे, अगर इनमें हमारा आंकड़ा आ जाता, मान लो आगे एग्जाम्पल बताऊंगा, स्वदेश आ जाए, क्या आ जाए प्यारे बच्चों? स्वदेश आ जाए। तो स्वदेश आएगा तो ध्यान ध्यान रखेंगे, स्व का आंकड़ा शुरू में तो लगा देंगे ना। तो स्व का आंकड़ा हमने शुरू में लगा दिया और सैम को दैग आंकड़ा यानी दैम को सै का आंकड़ा लगा दे लास्ट में, और एक की मात्रा लगा दी, स्वदेश हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों अगर स्वदेशी आ जाए तो हम एक की मात्रा, आंकड़े की मात्रा नीचे निकाल देते हैं, यानी क्या हो जाएगा? स्वदेशी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आ जाए स्वत है तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, श्वेता आगे तो स्वे का फल लगा देंगे तैम को, और विसर्ग है तो विसर्ग ऐसे लगा देंगे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? श्वेत है हो जाए। लेकिन अगर हमारा आंकड़ा बीच में लास्ट में आ जाए तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? आंकड़ा लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो ध्यान रखेंगे, देख लेंगे। अगर मान लो मुझे लिखना है प्यारे बच्चों, मुझे लिखना है, मान लो अशुभ आ जाए। देखो सह के आंकड़े से पहले चाहे कोई, सह के आंकड़े से पहले अगर कोई मात्रा भी कोई सी भी आ जाए तो मैं आंकड़ा पूरा बनाना होता है, यानी कि आंकड़ा नहीं लगाएंगे हम, क्यों? मात्रा के लिए। अगर हमने क्या सह बनाया, वह बना दिया, एक की मात्रा लगा दी, अशुभ हो जाएगा। लेकिन अगर प्यारे बच्चों आश्वासन आ जाए, क्या आ जाए? आश्वासन। तो ध्यान रखेंगे, अगर आश्वासन आएगा, अच्छे स्वयं का तो आंकड़ा लगता नहीं, यानी कि बीच में लास्ट में लगेगा। लेकिन आपने सह का तो आंकड़ा पढ़ा है, सह का आंकड़ा तो लगा सकते हैं आप, तो सह का आंकड़ा लग जाएगा। स्वयं का नहीं लग सकता, शुरू में आता तो लगाते। तुमने काम करा, सह बनाया, वे बनाया, सह का आंकड़ा निकाल के नया बना दिया, आग की मात्रा लगा दी, क्या होगा हमारा? आश्वासन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो जाए। अगर आंकड़ा हमारा लास्ट में आ जाए, मान लो तेजस्वी आ रहा, अब आंकड़ा कहाँ आ गया प्यारे बच्चों? लास्ट में। अब लास्ट में आ गया तो देखो सैकल नहीं लगेगा, लेकिन सैकल तो नहीं लगेगा, लेकिन सैकल तो लग सकता है जो हमने पढ़ा है। तुमने काम करा, तय बनाया, जय बनाया, सैकल निकाल के मैंने वह बना दिया, एक की मात्रा तेजस और बी की मात्रा आ गई, क्या हो जाएगा हमारा? तेजस्वी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। एक आंकड़ा हमने भी पढ़ाया है, यानी कि स्वयं का आंकड़ा। ठीक है ना, एक आंकड़ा हमने पढ़ाया भी, स्वयं का आंकड़ा। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया ना।
ठीक है, आगे चलते हैं अब, ठीक है ना। ठीक है, ओके। आइए प्यारे बच्चों, अब दूसरा जो आंकड़ा हम पढ़ेंगे, यानी कि प्यारे बच्चों अस्त, इस और अष्ट का आंकड़ा रहेगा। ठीक है ना। आपने इससे पहले भी यानी कि स्वयं का आंकड़ा पढ़ा है, वो समझ में आ गया ना। अब अस्त, इस और अष्ट का आंकड़ा देखेंगे। देखो डिफिकल्ट कोई नहीं, बस आपको समझना है, केवल समझाऊंगा जैसे आपको बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान रखना, अस्त, इस और अष्ट का जो आंकड़ा लेगा वो चपटी आकार का लगेगा प्यारे बच्चों। क्या लगेगा? चपटी आकार का, यानी कि पानी की बूंद की तरह। और ध्यान रखेंगे ये क्या लगेगा, 25% में लगेगा। क्या लगेगा? 25%, यानी कि एक चौथाई में लगेगा। कितनी बात समझ में आ रही? कहना मतलब मेरा प्यारे बच्चों ये है, अगर आधा हिस्सा ये है व्यंजन का, तो आधे से भी आधे में लग जाएगा। यानी कि आधा है, आधे से भी आधे में लग जाएगा, और चपटी आकार का लगेगा। इतनी बात क्लियर होगी ना? तो ठीक है, अभी तक देखेंगे। अगर प्यारे बच्चों बात कर रहा हूं मैं सरल रेखा की, तो कुछ नहीं करना। सरल रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, बस केवल यहां फोकस देना है। तो सरल रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, ध्यान रखेंगे, हमारा जो आंकड़ा लगेगा शुरू में लगेगा और बीच में लगेगा, केवल लास्ट में। यानी कि शुरू और लास्ट में लगेगा, बीच में नहीं लगेगा। ध्यान रखेंगे, शुरू में लास्ट में लग जाएगा, बीच में नहीं लगेगा। और सरल रेखा आ रही तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा आंकड़ा। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। आगे जो सरल रेखा में पता होनी चाहिए। देखो मैं क्यों लिखता हूँ कि बार बार हमें ध्यान रखना, जितनी फिर हम लिखेंगे उतना ही याद होगी। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर मान लो मेरे पास आ जाए एक कष्ट शब्द, क्या आ जाए? कष्ट। देखो अष्ट का आंकड़ा आ गया और आधे से कम में लगाना मुझे, तो मैंने क्या बनाया और आधे से कम में लगा देते, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये कष्ट हो जाएगा। चपटी आकार का लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है ना। अगर मान लो मेरे पास एक आ जाए बस्ता, तो ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, हमने वे बनाया और अष्ट का आंकड़ा आधे से कम में लगा दिया, बस्ता हो गया। लेकिन जब बस से बस उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्यारे बच्चों बस्ती आ जाए एक ही मात्रा, तो यानी कि आंकड़े की मात्रा थोड़ी डैश द्वारा आगे निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा बस्ती हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अगर बात करूं प्यारे बच्चों वृत्ताकार रेखा की, तो यानी कि वृत्ताकार रेखाओं में ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, वृत्ताकार रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शुरू में लगेगा, बीच में नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा। यानी कि शुरू और लास्ट में लगेगा, बीच में नहीं लगेगा। ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे ये हमारा जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार से लगेगा, क्योंकि वृत्ताकार रेखा है। वृत्ताकार रेखा होती कौन सी? ये हमारी कितनी है? ये सब वृत्ताकार रेखा है। कितनी बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम एग्जाम्पल लगाएंगे इसमें। देखो इसमें हम आंकड़े लगाएंगे। मान लो अगर हमारे पास एक आता है स्थान, एक आता है प्यारे बच्चों स्थान, एक आता है हमारे पास मस्ती, मस्त आएगा, मस्ती आ जाए कोई चीज। ठीक है ना। अब ध्यान रखेंगे स्थान आ रहा है, तो शुरू में आंकड़ा लगा देंगे, चपटे आंकड़ा लगाएंगे, तो जब हमारा स्थान हो जाएगा। अगर स्थान आ गया तो हमने क्या करा, चपटे आंकड़ा लगा के आग की मात्रा में ट्रांसफर कर दी, क्या जो हमारा स्थान हो जाएगा। अगर मस्त आ जाए, देखो मस्त आ गया तो मस्त से मस्त उठा लेंगे, और अगर मस्ती आ जाए तो हम आंकड़े की मात्रा डैश द्वारा आगू निकाल देंगे, तो क्या जब हमारा यो मस्ती हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी ना? ठीक है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल सबके दे दिया। ये हमारा कौन सा आंकड़ा था? दूसरा हो गया था। बस इतनी ध्यान रखना है कि जो आंकड़ा लगेगा चपटी आकार का लगेगा, लेकिन 25% में लगेगा। अगर आधा है तो आधे से भी कम में लगाना आपको। ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होगी ना? ठीक है, ये हमारा आंकड़ा होता है। ठीक, आइए प्यारे बच्चों, अब हम तीसरा जो आंकड़ा सीखते हैं, दार धार और तरह का आंकड़ा सीखेंगे। इससे पहले हमने कौन सा सीखा? सेम वही लगेगा। यानी कि हमने इससे पहले कौन सा आंकड़ा सीखा? अष्ट, इष्ट और अष्ट का आंकड़ा सीखा है। इतनी बात क्लियर है ना? लेकिन ध्यान रखेंगे, वो चपटे आंकड़ा तो लग रहा था, लेकिन ध्यान रखेंगे चपटे आंकड़ा लगेगा, लेकिन वो आधे से कम में लग रहा था, या आधे से अधिक में लग जाएगा। कहना मतलब चपटे आकार का लगेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है ना। उससे डबल रहेगा अधिक में। और ध्यान रखना, वो 25% में लग रहा था, 75% में लग जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही? ठीक है ना। अगर बात करूं पहले बच्चों, अगर ये आधा हिस्सा वो आधे से कम में लग रहा था, ये लग जाएगा आधे से अधिक में लग जाएगा, सेम वही जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अब इधर देखेंगे। अगर बात कर रहा हूं सरल रेखा की प्यारे बच्चों, तो सरल रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, बस अगर आप बोर्ड की ओर फोकस देंगे, ध्यान रखना है मेरी क्लास में, आपको एक ही क्लास में आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सरल रेखाओं की बात करो, सरल रेखाओं में जो हमारा आंकड़ा लगेगा, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, शुरू में लगेगा, बीच में लगेगा, लास्ट में लगेगा। यानी कि जिससे पहले पढ़ा वो सेम वही लग रहा है, स्थान वही है, बस ये तो है वो आधे से कम लग रहा था, या आधे से अधिक में लग जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। और सरल रेखा वाली तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। क्या लगेगा प्यारे बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात क्लियर हो रही? ये एंटी क्लॉकवाइज लग जाएगा। क्लियर है ना। सरल रेखा कौन सी होती है हमारी?
क्या वर्गी, च्या वर्गी, टै वर्गी, पै वर्गी, रै वर्गी, ये हमारे क्या है सरल रेखा है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही। आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। मान लो मुझे क्या लिखना है प्यारे बच्चों, सरदार लिखना है। क्या लिखना है, सरदार। अच्छा, दार का आंकड़ा लास्ट में आ गया, लगा दूंगा ना, लास्ट में लग जाता है हमारा। तो सै का आंकड़ा मैंने लगाया रैम को, और दार का आंकड़ा आधे से अधिक में लगा दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, सरदार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर मान लो मुझे हत्र लिखना है प्यारे बच्चों, हत्र, तो क्या हो जाएगा, यानी कि हमने है बनाया और आधे से अधिक में हमने क्या लगा दिया, त्रे का आंकड़ा लगा दिया। आपको अभ्यास में आपको लिखा हुआ मिलेगा, पहले आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, हत्र हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। अगर बात करता हूँ प्यारे बच्चों, अगर मैं वृत्ताकार रेखा की बात करूं, तो ध्यान रखेंगे वृत्ताकार रेखाओं में, तो वृत्ताकार रेखाओं में जो मैं आंकड़ा लगेगा प्यारे बच्चों, शुरू में लगेगा, बीच में लगेगा, लास्ट में लगना है। इतनी बात क्लियर हो जाएगा। और इसमें क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज प्यारे बच्चों दोनों प्रकार से लग जाएगा, क्योंकि वृत्ताकार रेखा यारी, वृत्ताकार रेखाएं हमारी ये होती है। देखो जितनी तरह आप लिखोगे उतना ही याद होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। मेरा तरीका अलग ही रहेगा, ध्यान रखना है पढ़ाने का। ठीक है ना, और ध्यान रखेंगे, अगर मुझे लिखना है ईमानदार प्यारे बच्चों, क्या लिखना है, ईमानदार। तो प्यारे बच्चों ईमानदार लिखना है, दार का आंकड़ा लास्ट में मारा तो लगा दूंगा। तो मैंने काम करा, देखो लास्ट में लगा दिया। मैंने काम करा, मैं बनाया और नैमा को दार का आंकड़ा लगा दिया। ई की मात्रा देखो, ई, और क्या हो जाएगा, ई मान। ठीक है ना, तो ईमानदार हो गया, समझ में आ गया ना, ईमानदार हो गया। लेकिन अगर ईमानदारी आ जाए तो इसकी मात्रा हम डैश द्वारा नीचे निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ईमानदारी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अगर ईमानदारी आ जाएगा तो इसकी मात्रा जो है, आखिरी की मात्रा नीचे निकाल देंगे हम। ठीक है ना, अगर मान लो प्यारे बच्चों एक आ जाए क्या जाए, मूसलाधार, तो क्या आ जाए प्यारे बच्चों, मूसलाधार आ रहा है, तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, लास्ट में धार आ रहा है तो लगा देंगे। हमने काम करा, मैं बनाया, सै का निकाल के लैम्ब को दार का लगा दिया, तो इस जगह मूसला और धार। देखो इसमें मात्रा में ट्रांसफर नहीं कर सकता होगी, क्योंकि हमारे पास आंकड़ा आ रहा है अच्छा वाला। ठीक है ना, अब प्यारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर एक हमारा होता है दारमदार होता है, क्या होता है, दारमदार, इसमें कैसे लगाएंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें ये तो देखना है कि आंकड़ा हमें बस एक ही देखना है, शुरू में यानी शुरू में लग सकता है, लास्ट में लग सकता है, बीच में नहीं लगेगा, तो कोई से भी लगा दो। अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आंकड़ा आप शुरू में लगाएंगे तो प्यारे बच्चों, तो हमने काम करा, मैं को बनाया और ये आदम में लगा दिया। ठीक है ना, मैं बना दिया, दैम को रेखा खड़ा लगा दिया, तो जो दारम दार हो जाएगा। अगर तुम लास्ट में लगाएंगे तो क्या कर दिया हमने, दैम को रेखा खड़ा लगाया और मैम को दार का खड़ा लगा दिया, तो जब हमारा दारम दार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी, दोनों प्रकार से आपको लगा कर दिखा दिया। क्लियर है ना इतनी बात। अगर प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों प्रकार से आपको लगा कर दिखा दिया। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं, बस ध्यान रखना, बस एक ही तो आंकड़ा यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे सर हम दोनों कैसे नहीं कर सकते, दोनों नहीं कर सकते ना। अगर हम दोनों एक पे तो हम यानी कि एक व्यंजन है, हम अब एक पे ये एक पे तो एक ही तो आंकड़ा लगा सकते हो आधम में, आधे से अधिक में। अब दूसरा आंकड़ा लग जाएगा जब स्थान नहीं बचा, तो एक ही तो आंकड़ा लगा सकते हो। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा, दारम दार आएगा, दैम को डै का आंकड़ा और मैम को दार का आंकड़ा, तो जगह दारम दार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी ना। ठीक है ना, ये हमारा आंकड़ा होता है। एक होता है हमारे पास, ध्यान रखना, त्रैलोक। क्या होता है, त्रैलोक। तो त्रय का आंकड़ा शुरू मारा लगा देंगे, तय का आंकड़ा लगा, त्रय का आंकड़ा लगाया, लैम्ब को यानी क्या बना दिया, रोक की मात्रा लगा दी, तो जब हमारे वो त्रय लोक हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारा ध्यान रखना, बस उसकी सेम उसी की तो तरह है। क्या ना, मतलब हमारा इससे पहले जो पढ़ा अष्ट का आंकड़ा, वो आधे से कम में लग रहा था और 25% में लग रहा था। ध्यान रखना, वो चपटे आकार का लग रहा था। क्लियर है, लग तो जहां यू रहा था वैसे वही लग रहा था ना, सेम। और ध्यान रखना, वो आधे से कम रहा था, आधे से अधिक में लग जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें यही तो पहचान करना है। ठीक है ना, बस तो ठीक है। अब इससे अगला नेक्स्ट आंकड़ा हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, आइए प्यारे बच्चों, अभी लास्ट आंकड़ा है हमारा अम्ब और पम्प का। ध्यान रखेंगे, अब ये कोई ज्यादा वो नहीं होता। ठीक है ना, ये केवल एक ही व्यंजन को, यानी कि मैं व्यंजन को डार्क करना होता है। ध्यान रखेंगे, अब हमें इस वाले को क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस वाले आंकड़ों, यानी शुरू में तो लगता नहीं है, बीच में लास्ट में लग जाता है। शुरू में तो लगेगा नहीं, बीच में लास्ट में लग जाता है। केवल क्या करना है, इस व्यंजन को मैं को डार्क करना। अगर आप इस मैं व्यंजन को डार्क कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है ना, बस शुरू में नहीं बनेगा ये। ठीक है ना, बीच में लास्ट में बन जाएगा। केवल मैं को बना दोगे तो अम्ब और पंप भी पढ़ा जाएगा दोनों। वो कैसे पढ़ेंगे तो देखेंगे। मान लो अगर मुझे लिखना है प्यारे बच्चों, अम्ब लिखना है, क्या लिखना है, अम्ब। ठीक है ना, अम्ब लिखना है, तो ध्यान रखना है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है ना, मुझे क्या लिखना, अम्ब लिखना है।
तो प्यारे बच्चों हमें ये तो देखना है आंकड़ा आगे लास्ट, अब देखो बीच मारा वो सॉरी लास्ट मारा तो लास्ट में लग जाएगा। तो हमने काम करा, मैं को डार्क कर दिया क्योंकि हमें पकड़ रखा ना आंकड़ा कोई सा भी आ जाए हमें यो करना दोनों में से। तो मैं को डार्क कर दिया और एक की मात्रा इंचारी तो हमने लगा दी, क्या जगह अम्ब हो जाएगा। केवल मैं व्यंजन को डार्क करना और कुछ नहीं करना। मान लो अगर खंबा आ गया प्यारे बच्चों, क्या आ गया, खंबा शब्द आ गया, देखो अम्ब आ गया। अब मैं करूंगा खै सुरमा काट के और मैं को डार्क कर दूंगा तो जा खम्बा हो जाएगा। अगर मान लो प्यारे बच्चे क्या आ जाए हमारे पास तंबू आ जाए, क्या आ जाए तंबू, प्यारे बच्चे तंबू शब्द आ जाए तो कुछ नहीं करना आपको, हमने तय बनाया और मैं को डार्क कर दिया तो क्या हो जाएगा, तंबू हो जाएगा। लेकिन अगर प्यारे बच्चों कोलंबो आ जा, क्या आ जाए, कोलम वो शब्द आ जाए प्यारे बच्चों, बस हमें आता मैं और वही तो देखना लास्ट में, लास्ट में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या बनाया आपने, ले बनाया और मैं कर डार्क कर दिया प्यारे बच्चों तो जाएगा कोलम वो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा। अगर मान लो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है ना, केवल मैं व्यंजन को डार्क कर देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास आ जाओ और क्या शब्द हो सकता है भाई, ठीक है, कोलंबो आ गया, ठीक है ना, और हम्म, और क्या हो सकता है अगर बच्चों और एग्जाम्पल है कोई, ठीक है ना। बाकी ध्यान रखना है, बस हमें ये देखना है अगर जहां भी हमारा यानी कि ये अम्ब दिख जाए तो वहां मैं व्यंजन को डार्क करना होता है और कोई नहीं, हमारे ये आंकड़ा होता है, ये तो इजी रहता है, ठीक है ना। आपको चार आंकड़े आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक है, जो हमने अभी तक आपको पढ़ाए हैं। और बस ध्यान रखना एक्सरसाइज करने से पहले आपको सब चिन्ह आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि सर ने हमें पढ़ाया भी है और फिर हम देखें कि हमसे तो उठ ही ना रहे। देखो सब चिन्ह उसमें मिक्स रहेंगे आपके, सब चिन्ह में आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। आपको आंकड़े जिस प्रकार से मैंने पढ़ाए हैं आपको बस रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, ठीक है, ओके।